हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी कहानियां आपको मिल सकें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। 5 दोस्त और सभी एक साथ मस्ती करने के लिए निकले हुए थे। सभी एक साथ कॉलेज के फ्रेंड थे, जिसमें से सबसे होशियार अमित और दूसरे नंबर पर आता था सुरेश। ये दोनों अपने सभी दोस्तों के लीडरों में से आते थे। ये जो बोलते थे वही होता था। अमित बोला, आज हम जंगल के अंदर जाएंगे, रात भी वहीं बिताएंगे और खाना पीना सब वहीं करेंगे और सब अपने अपना टेंट ले लो ताकि रात में कोई दिक्कत ना हो। अमित बोला, सारा सामान अच्छे से रख लेना। सुमित ने भी सारा सामान अच्छे से रख लिया। वो कार में सवार होकर एक घने जंगल की तरफ निकल गए और एक घने जंगल के बाहर उन्होंने अपनी कार खड़ी कर दी। सभी जंगल के अंदर चलने लगे। उन्होंने देखा जंगल काफी घना है। अमित बोला, चलो जंगल के बीच में चलते हैं। वो सब जंगल के बीच में जाकर रुक गए और अपने अपना टेंट लगाने लगे। जंगल के अंदर से जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी, जो कि जंगल के माहौल को काफी डरावना बना रही थी। सब अपना अपना काम में लगे हुए थे। अमित आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था और पानी पी रहा था। उस माहौल को एंजॉय कर रहा था। कभी जंगल में कुत्तों की, कभी गीदड़ों की, कभी किसी चीज की आवाज आती। वो सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। सब अपना काम खत्म करके आग के पास आ गए और सुमित बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ पका लो। बाकी सब लोग को भी भूख लगी रही थी। सुमित बोला, एक काम करते हैं, खाना बनाने में तो टाइम देर लगेगी, क्यों ना हम आग पर चिकन भून लेते हैं, थोड़ा सा बाद में खाना बना लेंगे। सुमित की बात सबको सही लगी और उन्होंने किया भी यही। सब चिकन को भून रहे थे, तभी उनको महसूस हुआ कि उनके आसपास जंगली जानवर आ गए हैं। अमित ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और इधर उधर देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था, सिर्फ आवाजें ही आ रही थी। वो फिर से अपनी जगह पर बैठ गया और खाने को बनते हुए देखने लगा। उसके सामने एक पानी से भरा हुआ बर्तन रखा हुआ था। जैसे ही उसने उस बर्तन को देखा, उसके होश उड़ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसकी सांस थम सी गई। उस बर्तन में देखा, उसके ठीक ऊपर जो पेड़ है, उसके ऊपर एक राक्षस बैठा हुआ है, जिसकी आंखें दूध जैसी सफेद है और जीभ बाहर को लटकी हुई है और हाथ के नाखून लंबे लंबे हैं। वो जो भी कोई चीज थी वो उनको देख रही थी। अमित ने जल्दी से पीछे पलट कर देखा तो उसे पेड़ पर कोई दिखाई नहीं दिया और इस बार पानी के बर्तन में भी कोई नहीं था। अमित के होश उड़ चुके थे। उसने सबसे बोला, चलो जल्दी खाना खा लो और अपने अपने टेंट में जाकर सो जाओ। बाकी सब खाना खाकर अपने अपने टेंट की तरफ चल दिए। अमित ने सुरेश को बुलाया और उसे सारी बात बताई। सुरेश भी उसकी बात सुनकर डर सा गया। तभी उन्होंने देखा सुमित जंगल की दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई दिया। अमित ने सुमित को बोला, कहाँ जा रहा है भाई? सुमित बोला, टॉयलेट जा रहा हूँ, बस अभी आया, और आगे चला गया। अमित ने देखा, अमित उसे देख ही रहा था कि उसने देखा सुमित के पीछे से वही राक्षस हवा में लहराता हुआ पेड़ से नीचे आया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। अमित ने यह बात सुरेश को बताई। वो दोनों जल्दी से
सुमित के पीछे भागे। जैसे ही वो दोनों वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुमित एक पेड़ से लगा हुआ खड़ा है। अमित ने जैसे ही उसे छुआ वो एक झटके से जमीन पर गिर गया। शायद वो बेहोश हो गया था। वो दोनों उसे उठाकर टेंट के पास लाए और उसे होश में लाने लगे। जैसे ही वो होश में आया वो सबसे बोलने लगा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। वो सब सुमित की बात सुनकर बहुत डर गए। सुमित सबको उस राक्षस के बारे में चीख चीख कर बता रहा था। वो सब उसकी बात सुनकर उस राक्षस से खौफ खा गए। तभी अमित बोला, सब अंदर जाओ, हम बाहर देखते हैं। यह सुनकर सब अपने अपने टेंट के अंदर चले गए। अमित और सुरेश आग वाले टेंट के पास बैठे हुए थे। उन्होंने अंदर से देखा एक 6-7 फुट का आदमी है जो कि आग से कुछ दूर खड़ा हुआ है। उसकी आंखें खून जैसी चमक रही हैं। वो उन्हें घूर घूर कर देख रहा है। उनकी एक बात समझ में आ गई थी कि अगर आग बुझ गई तो हम सब मारे जाएंगे। वो उसके वहां से हटने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो जो लकड़ियां लेकर आए थे वो आग के अंदर डाल सके। अभी वो जानवर उनके टेंट से कुछ दूर चक्कर लगा रहा था। एकदम से वो कहीं गायब हो गया। उन्होंने सोचा शायद अब वो चला गया है। वो जल्दी से टेंट से बाहर आए और लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। तभी सुमित की एक जोरदार आवाज आई। सुमित का सर हवा में उड़ते हुए आग के पास आया और लुढ़कते हुए अमित के टेंट के पास आकर रुक गया। अमित और बाकी सब ये देखकर चीखने चिल्लाने लगे। तभी अमित बोला। अमित को सुमित की यह हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। सुरेश गुस्से में उस आत्मा को उल्टा सीधा बोलने लगा। तभी उस आत्मा के साथ 1-2 और राक्षस आ गए। वो सभी मिलकर तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे और उनके टेंट की चारों तरफ से चक्कर भी लगा रहे थे। और जो सबसे पहली वाली आत्मा थी वो एक जानवर का रूप लेकर आग से कुछ ही दूर बैठी हुई थी। बस ऐसा लग रहा था जैसे आग बुझते ही वो सब उनको फाड़ डालेगा। तभी सुरेश के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बोला, अगर आग बुझ गई तो हम सब वैसे ही मर जाएंगे। क्यों ना हम सब एक एक जलती हुई लकड़ी उठाकर इस जंगल से बाहर चल देते हैं और अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। यह सुनकर सब बाहर आ गए और अपना अपना सामान पैक कर लिया। उन्होंने बाहर आकर देखा वहां पर एक नहीं काफी सारे राक्षस हैं और सब आग से दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। सबकी आंखें लाल चमक रही हैं और सब आधे आधे हवा में उड़ रहे हैं और एक खौफनाक आवाज उनके अंदर से आ रही थी। तभी सबने एक एक मोटी सी लकड़ी उठाई और अपने टेंट का कपड़ा फाड़कर उस पर लपेट लिया ताकि आग लंबे समय तक चलती रहे। और सब एक एक करके लाइन बनाकर उस जंगल से आगे जाने लगे और वो आत्माएं उनका पीछा कर रही थी। सुमित के शरीर को हवा में उड़ाकर उनको दे मारा, जिसमें से 1-2 के हाथ से लकड़ी छूटकर गिर गई थी। और तभी अमित ने उन सबको कवर कर लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और वो सब डरते डरते अपनी कार तक पहुंच गए और जंगल से बाहर आ गए। उन्होंने देखा वो सारी आत्माएं जंगल के एक किनारे पर खड़ी हुई हैं और सबकी आंखें खून सी चमक रही हैं। आज की हमारी कहानी होती है यहीं पर समाप्त। हम मिलेंगे आपको अपनी अगली कहानी में।
जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी कहानी आपको मिल सके।